नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे गुप्त हथियार भी हैं जो किसी भी नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए एकदम तैयार रहते हैं? तो आज हम उन्हीं शक्तिशाली औजारों यानी रिट्स और अनुसूचियों की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये सवाल सुनने में बड़ा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारे संविधान के पन्नों में ही छिपा है। और यकीन मानिए, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ है जितना हम सोचते हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे अधिकारों के सुरक्षा कवच की। हमारा पहला टॉपिक है रिट्स। ये वो शक्तिशाली कानूनी उपाय हैं जो हर नागरिक के पास मौजूद हैं। इसको ना आसान भाषा में ऐसे समझे कि रिट्स हमारी न्यायपालिका के इमरजेंसी टूल्स हैं। मतलब जब भी किसी नागरिक की आजादी पर कोई खतरा आता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन टूल्स का इस्तेमाल करके फौरन एक्शन ले सकते हैं। हमारे संविधान में ये 5 मुख्य तरह की रिट्स दी गई हैं। हर एक का अपना एक खास मकसद है और ये सब मिलकर हमारे अधिकारों के चारों तरफ एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर देती हैं। ये टेबल हर रिट का एक क्विक सारांश देती है। अब इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकता है। मतलब अगर किसी ने गैरकानूनी तरीके से किसी को बंदी बनाया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके उसे पेश करने का आदेश दे सकती है। अच्छा, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रतिषेध एक तरह से प्रिवेंटिव एक्शन है, जैसे डॉक्टर बीमारी होने से रोकता है। ये किसी निचली अदालत को सुनवाई के दौरान ही अपनी हदें पार करने से रोक देता है। वहीं उत्प्रेषण एक करेक्टिव एक्शन है, जैसे डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है। ये फैसला आने के बाद हुई किसी गलती को ठीक करता है। चलिए, अब संविधान के दूसरे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारा संविधान अपनी इतनी सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज करने के लिए अनुसूचियों का इस्तेमाल कैसे करता है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आप इन्हें संविधान की एक्स्ट्रा जानकारी वाली टेबल्स या अपेंडिसेस की तरह समझ सकते हैं, जो मेन आर्टिकल्स को और ज्यादा डिटेल में समझाती हैं। अब इन सबको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? लेकिन इसके लिए एक बड़ी मजेदार ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इस एक लाइन के हर अक्षर से एक अनुसूची का नाम जुड़ा है। ये हमें पहली 6 अनुसूचियों को आसानी से याद रखने में मदद करता है। और ये ट्रिक हमें बाकी की 6 अनुसूचियों को याद रखने में भी मदद करती है। देखिए, इसमें केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से लेकर हमारे गांव और शहर की सरकारों तक सब कुछ कवर हो जाता है। तो अब इनमें से कुछ अनुसूचियों पर थोड़ा जूम इन करते हैं, ताकि उनके असल दुनिया के असर को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। देखिए, तीसरी अनुसूची सिर्फ शपथ की बात नहीं करती, बल्कि प्रतिज्ञान का विकल्प भी देती है। इसका मतलब यह है कि पद संभालने वाले हर व्यक्ति की अपनी निजी मान्यताओं का पूरा सम्मान किया जाता है। छठी अनुसूची में शामिल राज्यों को याद रखने का एक पॉपुलर तरीका है एटीएमएम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि इस खास लिस्ट में मणिपुर शामिल नहीं है। ये अनुसूची इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। ये चार्ट असल में दिखाता है कि हमारा देश चलता कैसे है। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं, जो ये बताती हैं कि कानून कौन बनाएगा। जैसे रक्षा और रेलवे जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। पुलिस और खेती जैसे स्थानीय मामलों पर राज्य सरकार, और शिक्षा जैसे विषयों पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। पर शक्तियों का बंटवारा सिर्फ केंद्र और राज्य पर ही नहीं रुकता। स्थानीय स्तर का क्या? 11वीं और 12वीं अनुसूचियां सत्ता को बिल्कुल जमीनी स्तर तक ले जाती हैं, जहां ग्रामीण पंचायतों को 29 और शहरी नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया गया है। तो इन सभी रिट्स और अनुसूचियों को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका निचोड़ क्या है। ये हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी आखिर हैं क्यों? तो सबसे अहम बात यह है, रिट्स हमारे मौलिक अधिकारों के लिए एक एक्टिव शील्ड, एक ढाल की तरह हैं, जो हमें अन्याय से बचाती हैं। और अनुसूचियां हमारे देश के शासन का एक व्यवस्थित खाका यानी ब्लूप्रिंट है, जो ये पक्का करती हैं कि सब कुछ सही तरीके से चले। रिट और अनुसूचियां संविधान के वो अदृश्य इंजन हैं जो हमारे लोकतंत्र की गाड़ी को लगातार चलाते रहते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है
कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी छिपी हुई व्यवस्थाएं हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।